बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिदायतुल हिकमा ये जो फ़लसफ़े वाला इसका हिस्सा है, इसकी पहली फसल किस चीज़ के बारे में है? जुज़े ला तजज़्ज़ा के इब्ताल के बारे कि जुज़े ला तजज़्ज़ा बातिल है। जुज़े ला तजज़्ज़ा इसका माना है वो जौहर जो इशारा हिस्सिया के काबिल हो और किसी तकसीम को कबूल ना करे। इशारा हिस्सिया का मतलब कि जिसकी तरफ हाथ से या किसी चीज़ से इशारा हो सकता है, भी ये है, ठीक है, और वो किसी तकसीम को कबूल ना करे। तकसीम की चार किस्में हैं: तकसीम कतई, तकसीम कसरी, तकसीम वहमी और तकसीम फ़र्ज़ी। ठीक, कुछ जगहों पे इन अल्फाज की बजाय हो सकता है इनके मुतरादिफ़ात इस्तेमाल हुए हों, लेकिन किस्में ये चार ही बनती हैं किस्में। और कुछ फ़िलासफ़र चार की बजाय तीन किस्में करते हैं। वो कहते हैं कतई है, कसरी है और फ़र्ज़ी है। वो फ़र्ज़ी और वाहमी को एक करते हैं, लेकिन फ़र्ज़ी और वाहमी में थोड़ा सा फ़र्क है। तो एक करके इसकी आगे ब्रांच बना लें, बात तब भी वही है, और इब्तिदान दो किस्में बना लें तब भी। तकसीम कतई का मतलब है किसी आले से, ऐसा आला जो बना ही इस मकसद के लिए, उससे तकसीम करना। तकसीम का मतलब होता है ना काट देना, डिवाइड कर देना। मिसाल के तौर पे छुरी से एक चीज़ को काट देना, आरी से किसी चीज़ को काट देना, दो हिस्सों में तकसीम कर देना। तो ये एक आले से तकसीम हुई है। ये किससे हुई है? आले से जो तकसीम होती है उसे तकसीम कतई। और तकसीम कसरी का मतलब है कि वो आला तकसीम के लिए बना नहीं है। मिसाल के तौर पे एक पत्थर पकड़ के मारा शीशे को और शीशे की तकसीम हो गई। अब जो शीशे की तकसीम के लिए पत्थर को बनाया नहीं गया, शीशे की तकसीम के लिए किसको बनाया गया? कलम होती है ख़ास, हीरा लगा होता है उस पर। तो अगर हीरे से, एक कलम से शीशा कटा है तो ये तकसीम कतई है। और अगर पत्थर मारा या कोई चीज़ लगी है तो उससे वो कट गया तो ये तकसीम कसरी है। डिवाइड हो गया ना, पहले शीशे के एक हिस्से थे, अब 100 हिस्से हो गए। तकसीम वहमी होती ज़हन में ही है, तकसीम फ़र्ज़ी भी ज़हन में, लेकिन फ़र्क ये है कि तकसीम वहमी के जो अज्ज़ा होते हैं ना उसमें इम्तियाज़ होता है, जुदा जुदा होते हैं। और तकसीम फ़र्ज़ी के जो अज्ज़ा हैं उनमें इम्तियाज़ नहीं होता। मिसाल के फ़र्ज़ कर लिया, फ़र्ज़ करते हैं, जैसे कहते हैं ना फ़र्ज़ किया, तो उसके अज्ज़ा जो हैं वो आपस में मुमताज़ नहीं होते। ये बात समझ आ गई? जुज़े ला तजज़्ज़ा की तारीफ़ बता दी, तकसीम की चार किस्में आपको बता दी। क्लियर हो गया बात? अच्छा, एक चीज़ और आएगी, इस्तिलाह इस्तेमाल होगी तदाखुल। तदाखुल कहते हैं चंद चीज़ों का हियज़ वाहिद में इस तरह जमा होना कि उनमें से एक की तरफ इशारा एंड दूसरे की तरफ इशारा हो। चंद चीज़ें हियज़ वाहिद में इस तरह जमा हों कि उनका हुजम भी ना बढ़े और उनमें से किसी की तरफ भी इशारा करें तो एन वो दूसरे की तरफ इशारा हो, यानी कि उसमें हर चीज़ के लिए अलग से इशारा करने की ज़रूरत है कि ये टेबल है। अब इसके अंदर सारी चीज़ें शामिल हैं, इसके अंदर कील है, ग्लू है, जो जो चीज़ें इसके अंदर है वो एक ही इशारा होगा जो सब की तरफ होगा। इसे क्या कहते हैं? तदाखुल। और मफरूस के ख़िलाफ़ जो चीज़ हो उसे खुल्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? खुल्फ। ये इस्तिलाहात ज़हन में रखिएगा, यही आगे चल के सारी काम आएंगे। खुल्फ जो खिलाफ है, मैंने जो फ़र्ज़ किया उसके ख़िलाफ़ जो चीज़ साबित हो जाए उसे क्या कहेंगे? खुल्फ। अच्छा जी, अब आएँ एक और बात की तरफ, वो ये कि जुज़े ला तजज़्ज़ा दो ही एहतिमाल हैं, या ये बातिल है या ये साबित है। कि जो तो जुज़े ला तजज़्ज़ा है कोई चीज़, भाई अगर तो साबित है, अगर साबित है तो फिर बातिल करने की क्या ज़रूरत है? हमने कहा नहीं जी, जुज़े ला तजज़्ज़ा साबित नहीं है ही बातिल। फिर सवाल ये है, अगर है ही बातिल तो फिर बातिल को बातिल करने की क्या ज़रूरत है? कि जुज़े ला तजज़्ज़ा साबित है या बातिल? जनाब बातिल है, तो फिर बातिल को बातिल करने की क्या ज़रूरत है? या साबित को बातिल किया जाए या बातिल को साबित किया जाए। तो यहाँ पे इब्ताल लिल जुज़इल लज़ी ला तजज़्ज़ा का माना क्या है? माना ये है कि है तो बातिल, हम यहाँ पे बातिल को बातिल नहीं कर रहे बल्कि इस बुतलान को जाहिर कर रहे हैं।
बुतलान को साबित नहीं कर रहे बल्कि बुतलान को जाहिर कर रहे। अब यहाँ पे हल्का सा अगर जहन पे जोर डालें तो मुनाजरा में जो दलील और तंबीह वाला मामला पड़ा था कि ये दलील है और ये तंबीह है, समझ आई ना। बदही गैर अवली की दलील नहीं होती, तंबीह बस हल्का सा इशारा होता है, हाँ ठीक है चीज़ पहले ही साबित होती। ठीक हो गया जी। जुज़ ए ला यतजज़्ज़ा ये क्या है, यानी कि कोई ऐसी जुज़ है ही नहीं जो तकसीम ना हो, कुछ भी है वो क्या होगा, तकसीम होगा। दो दलीलें दी, कितनी, मतन में जो किताब का मतन है इसमें कितनी दलीलें दी, दो। पहली दलील कहते हैं मिसाल के तौर पे अगर हम एक जुज़े ला यतजज़्ज़ा साबित करें, जनाब ये देखें ये एक जुज़े ला यतजज़्ज़ा हमने फर्ज कर लिया कि मेरे हाथ में पेंसिल है, ये जुज़े ला यतजज़्ज़ा, ये तकसीम नहीं होती, फर्ज कर लिया। अभी हमने साबित ये करना है कि ये तकसीम होगी। तो जहां हम एक जुज़ फर्ज कर सकते हैं वहां एक से जायद भी तो कर सकते हैं, एक से जायद भी कर सकते हैं। एक और दिखाओ, ये हमने 3 जुज़ ले लिए, कितने कितने जुज़ ले लिए। अब इन तीनों को हम एक साथ रखेंगे, एक। अब ये जो वस्त है क्या है जी, वस्त क्या है जी, यानी कि हमने यहां पे 2 जुज़ों के दरमियान एक जुज़ फर्ज किया, 2 जुज़ों के हमने कहा एक जुज़े ला यतजज़्ज़ा ये है, एक जुज़े ला यतजज़्ज़ा ये है, दोनों को रखा और इनके दरमियान एक और जुज़े ला यतजज़्ज़ा रखा जिसको हम फर्जी तौर पे जुज़े ला यतजज़्ज़ा कह रहे हैं। अब ये जो वस्त है ये तलाक़ी तरफ़ैन से माने है या नहीं, वस्त की वजह से दायां बाएं से मिल रहा है या नहीं। अगर हम कह दें कि मिल रहा है तो ये खुल्फ है, खिलाफ मफरूज है, क्योंकि हमने इनके दरमियान फर्ज किए, तो ये तलाक़ी तरफ़ैन से माने हैं। अब जो वस्त की एक तरफ है, वस्त की दाएं तरफ जो दाएं वाले जुज़ से मिली हुई है, ये वस्त की बाएं तरफ से के खिलाफ है जो बाएं जुज़ से मिली हुई है। तो गोया के वस्त तकसीम हो गया 2 तरफों में, एक तरफ वो है जो दाएं जुज़ को मिली हुई है और एक तरफ वो है जो, तो साबित क्या हुआ, जुज़े ला यतजज़्ज़ा बातिल है, तकसीम तो हो गया ना। और इसी तरह जो बाएं जानिब जुज़ है उसकी एक तरफ वस्त से मिली हुई है और जो दाएं जानिब वाला जुज़ है उसकी एक तरफ भी, यानी कि जितने इस्तेमाल भी इसके अंदर होंगे उसके अंदर यही साबित होगा कि जुज़े ला यतजज़्ज़ा तकसीम हुआ है। ये दरमियान वाली की ये तकसीम हुआ 2 तरफों में और ये भी 2 तरफों में तकसीम हुआ, इसकी एक तरफ कुछ नहीं है और एक तरफ वस्त है, और ये भी 2 तरफों में तकसीम है, एक तरफ कुछ नहीं और एक तरफ। पहली दलील समझ आ गई कि साबित हुआ जुज़े ला यतजज़्ज़ा बातिल है। क्या हुआ, जाहिर हुआ, क्या ले, जाहिर हुआ, बातिल तो है पहले से ही साबित है कि बातिल है, लेकिन ये जाहिर हुआ। अच्छा, दूसरी दलील ये है जनाब, हम जुज़े ला यतजज़्ज़ा की एक जुज़ फर्ज करेंगे, किसे, और जुज़े ला यतजज़्ज़ा की 2 जुज़ों के मुल्तका का मतलब दोनों को मिलाकर रखें और जिस एक को हमने फर्ज किया उसे उन दोनों के मुल्तका पर गिराएं। किस पर, किस पर गिराएं। अब ये जो जुज़ मैंने गिराई है ये यहां मुल्तका पर गिरेगी या इसके गैर पर। अगर तो गैर पर गिरे वो खिलाफी मफरूज है, तो मैं कहां गिरा रहा हूं, मुल्तका पर। अब इसके अंदर जितने एहतमाल भी करें, मिसाल के तौर पे कि पहली जुज़ पर मुकम्मल गिरी है, पहली जुज़ मुकम्मल गिरी है और दूसरी का बाज है, ये दोनों क्या है, मुल्तका पर। अल मुख्तसर जो भी है, क्या जी, जो भी है, तो यहां पर भी इसकी तकसीम हो गई। ये जो जुज़ मैंने 2 जुज़ों के मुल्तका पर गिराई है इसकी क्या हो गई, तकसीम। वो कैसे कि जनाब इसका एक हिस्सा वो है जो नीचे वाली जुज़ अव्वल के
इस हिस्से पर गिरा है और इसका एक हिस्सा वो है जो दूसरी जुज के इस हिस्से पर गिरा है, तो बात फिर वही है कि जुज़िल आयत रज़ा बातिल है। कि फिर यही बात साबित हुई कि कोई ऐसी जुज नहीं है जो तकसीम कि जब ये जुज़ैन के मुल्तका पर गिरेगी, क्या तो क्या साबित होगा कि इसकी दो और किस्में मुतय्यन हो जाएंगी कि इतना हिस्सा फलां चीज़ पर गिर गया और इतना हिस्सा। समझ आई कि नहीं आई? दो दलीलें समझ आ गई। जुज़िल आयत रज़ा की तारीफ़, तकसीम की किस्में, तदाखुल की तारीफ़, खुल्फ की तारीफ़, और बातिल और साबित का जो इतराज़ था। क्लियर? और जुज़िल आयत रज़ा के बुतलान पे मातिन ने जो दो दलीलें दी। समझ आई? पहली दलील में हमने इनको इकट्ठे रखना है और दूसरी दलील में दो इकट्ठे हैं और तीसरा ऊपर से गिरेगा। या तो वो एक पे गिरेगा या दोनों पे गिरेगा। एक पे गिरेगा तो मुहाल है, क्योंकि हमने गिराया जब दो पर है तो एक पर कैसे गिरेगा, और जब दो पर गिरेगा तो उसकी दो किस्में और मुतय्यन होगी। देखें, फसल फ़ी इब्ताल जुज़ आयत रज़ा, ये फसल इस बारे में है कि जुज़ आयत रज़ा बातिल है। क्योंकि अगर हम फ़र्ज़ करें दो जुज़ों के दरमियान एक जुज़ को, तो जो वस्त है वो तलाक़ी तरफ़ैन से माने होगा औला यकून या नहीं होगा, ला सबीला इलस्सानी, दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। क्योंकि अगर ये माने नहीं होगा तो लकानत अज्जा मुतदाखिला, तो अज्जा में तदाखुल आ जाएगा। फ़ला यकून वस्तन व तरफ़न, तो वस्त वस्त नहीं रहेगा, तरफ तरफ नहीं रहेगा। समझ आई ना? वक़द फ़रदन वस्त व तरफ़, हमने तो वस्त और तरफ फ़र्ज़ किया है ना, वहाज़ा खुल्फ़ुन, और अगर वो बात मान ले तो ये खुल्फ़ है, खिलाफ़ मफ़रूज़ है। फ़साबता, साबित हुआ कौनुहु मानियन मिन तलाक़ीहिमा, के वस्त जो है वो तरफ़ैन के तलाक़ी से माने हैं। फ़मा बिही युलाकिल वस्तु अहद तरफ़ैन, और वस्त का वो हिस्सा जो तरफ़ैन की तरफ, युलाकिल वस्तु अहद तरफ़ैन गैर मा युलाकी तरफ़ अल आखर, कि जो एक तरफ से मिला हुआ है वो दूसरी तरफ का गैर है। फ़नक़सिम, तो इसकी तकसीम हो गई। वलिया ना, और अगर हम फ़र्ज़ करें जुज़अन, एक जुज़ अला मुल्तक़ा जुज़ैनी, दो जुज़ों के मुल्तक़ा पर, फ़इम्मा अन युलाक़िया वाहिदन मिनहुमा, या तो वो उनमें से एक पर गिरेगा, औ मजमूअहुमा, या दोनों पर, औ मिन कुल्लि वाहिद मिनहुमा शैअन, या दोनों में से हर एक एक पर। अलअव्वल मुहाल, पहली सूरत तो हो ही नहीं सकती ना कि जब मुल्तक़ा पर गिराएं और गिरे सिर्फ एक पर दूसरे पर, ये तो मुहाल है। अब दोनों पर गिरेगा तो दोनों में से हर एक पर गिरेगा या उनके मुल्तक़ा पर। मुल्तक़ा का मतलब है ये देखो, ये दो, अगर ऐसे गिरेगा तो ये मुल्तक़ा है, और अगर ऐसे गिरेगा तो ये दोनों में से हर एक पर है। अच्छा जी, फ़तअय्यना अहदुल किस्मैन अल अखीरैन, तो दो किस्में और मुतय्यन हो गई। फ़यल्ज़मुल इन्क़िसाम ला मुहाला, तो ला महला तौर पे, यकीनी तौर पे इन्क़िसाम लाजिम आएगा, तक़सीम लाजिम आएगी।